नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि सावन का बहुत ही पवित्र महीना आ रहा है और कल से स्टार्ट हो रहा है सावन का पहला दिन। और मेरी तरफ से आप सभी को यानी कि द नेचुरल प्लैनेट फैमिली की तरफ से आप सभी को सावन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी सावन में मेरी यही कामना है, महादेव आप सभी के सारे कष्ट को दूर कर दें और आपकी सारी इच्छाओं को पूरा करें, है ना। बस इस पूरे सावन इन 4 चीज़ों का एक बार ध्यान रख लेना, कभी भी पूरी लाइफ आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस बात को हमेशा नोट करके रखो, ठीक है। वो 4 चीज़ें कौन सी है बहुत ही ध्यान से बताऊंगा, बहुत ही विस्तार से समझाऊंगा, सिर्फ सुनते जाएं, समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। जो सबसे पहला काम आपको करना है इस पूरे सावन के महीने में, वो कौन सा काम है? वो ये काम है कि आपको अपने हाथों से तोड़ करके बेल के किसी भी पत्ते को किसी को देना नहीं है, इससे दोष लगेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो बेलपत्र होता है ना, आप सबको पता है कि महादेव को सबसे अधिक प्रिय अगर कोई चीज़ है ना, जल से भी अधिक प्रिय कोई चीज़ है तो वो है बेलपत्र। क्योंकि बेल पेड़ में किसका वास होता है? माता सती का, माँ पार्वती का, माँ जगत जननी का, ठीक है। होता है, मानते हो इस चीज़ को? तो अपने हाथों से तोड़ करके किसी भी व्यक्ति को आप बेलपत्र मत देना, इससे दोष लगता है। कहोगे भैया क्या सावन के महीने में हम बेलपत्र तोड़ सकते हैं? बिल्कुल आप तोड़ सकते हैं, अपने लिए लेकिन तोड़ेंगे, किसी और के लिए मत तोड़ना। सबसे पहले ये समझो। अब देखो, अगर कहोगे भैया कौन से दिन हमें तोड़ना चाहिए बेलपत्र सावन के महीने में, देखो यहाँ पर एक नियम है। सोमवार या फिर कोई प्रदोष का दिन पड़ जाए, या फिर मासिक शिवरात्रि पड़ जाए, या फिर एकादशी पड़ जाए, या फिर कोई ऐसा विशेष दिन जो महादेव का ही हो, जैसे मंगला गौरी व्रत इसमें पड़ेगा ना सावन के महीने में, मैंने डेट भी बताया था कल आप सभी को। तो उस दिन को छोड़ करके जितने डेट यहाँ पर लिखे गए हैं, सोमवार का दिन हो जाए, प्रदोष है, मासिक शिवरात्रि पड़ जाए, एकादशी पड़ जाए, इन दिनों को छोड़ करके शाम को 5 बजे से पहले आप किसी भी दिन बेलपत्र को तोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दोष नहीं लगेगा, कोई पाप नहीं लगेगा, ठीक है। लेकिन अपने हाथों से तोड़ करके किसी और को पूरे सावन के महीने में मत देना, इससे भी आपको दोष लगेगा, ठीक है। समझ में ये बात? पहली चीज़ें। चलो दूसरी चीज़ों की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। दूसरी चीज़, अब दूसरी चीज़ जानने से पहले एक चीज़ समझो। हम लोग देखो सावन के महीने में कितनी भीड़ होती है महादेव के शिवलिंग के पास, होती है, मानते हो ना। तो एक चीज़ का ध्यान रखना, जब हम महादेव के शिवलिंग के पास जाते हैं तो यहाँ पर देखो कि आसपास बहुत ज़्यादा कचरा, क्योंकि इस टाइम तो बरसात का भी टाइम है और बहुत ज़्यादा कचड़े पड़े होते हैं चारों तरफ, और उसी में आकर के सब जल चढ़ाना, ये करना वो करना मचा रहता है। देखते हो हर मंदिर में। आप क्या करोगे, एक नियम बनाओ, महादेव के शिवलिंग के पास मैं जाऊंगी, चाहे रात दोपहर में 12 बजे ही मुझे जाना पड़े, तो आपको पूरे मंदिर में नहीं कह रहा हूँ, महादेव के शिवलिंग के पास में ही जितनी चीज़ें हो, वहाँ पर गंदगी वगैरह जो कुछ भी हो, उस गंदगी को आपको साफ करने का एक नियम बनाना है। महादेव के शिवलिंग के पास की गंदगी आप साफ कर दोगे तो आपके जीवन की जितनी गंदगियाँ होंगी महादेव साफ कर देंगे, ठीक है। इस चीज़ का एक नियम बना लो। गुरु जी की कथा कहीं पर चली थी, एक बार इस उपाय को गुरु जी ने सावन के महीने में करने के लिए बोला था, मुझे अभी याद आया तो मुझे लगा आप सबको बताना ज़रूर चाहिए, ठीक है। 2 चीज़ें समझ में आ गई। तीसरी चीज़ की हम लोग यहीं पे बात कर लेते हैं। देखो तीसरा चीज़ वो कौन सा है? तीसरी चीज़ बताने से पहले छोटा सा काम कर दो, वीडियो को कर दो लाइक, और जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ इस नए चैनल पर सुन रहे हैं ना, तो इस नए चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। मैं भी आपका भाई हूँ ना, ठीक है। चलो अब तीसरी चीज़ बताता हूँ, सुनो। सावन के महीने में क्या होगा कि हम सभी महादेव के शिवलिंग के पास जाएंगे, है ना। सभी को ये रहेगा कि जल मैं चढ़ा दूँ, जल मैं चढ़ा दूँ, है ना। एक चीज़ का ध्यान रखना कि जब आप महादेव के मंदिर में जल चढ़ाने के लिए जाएं या पूजा करने के लिए जाएं, तो आपकी वजह से किसी दूसरे श्रद्धालु को तकलीफ ना हो। अगर आपकी वजह से किसी दूसरे श्रद्धालु को तकलीफ हुई तो इसका दोष भी आपको लगेगा, और आपके किए गए पूजन का पुण्य उस दोष जिसकी मतलब आपकी वजह से जिसको दोष लगा है, जिसको कष्ट हुआ है, उसको पहुंच जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि मंदिर में जाना तो बहुत आराम से बातें करना, सबसे प्रेम से, कोई गलत तरीके से कर रहा है तो उसको समझाना कि नहीं ऐसे करते हैं, उसको समझाना, उसको डांटना नहीं कि हटो यहाँ से, हटो, जल कैसे चढ़ा रहे हो, ऐसे नहीं करते। बहुत प्रेम से, बहुत प्यार से उसको समझाना कि अरे मेरे पैर पे तुमने पैर दबा दिया, हिम्मत कैसे हुई। लड़ाई झगड़े वाला काम कोई मत करना। मैं मंदिर जाता हूँ, मैं देखता रहता हूँ क्या हो रहा है, रोकता हूँ कितनों को, लेकिन अब कितनों को रोक पाऊंगा? 1 को रोक दूँ, 2 को रोक दूँ। आप अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि आपकी तरफ से किसी और को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 3 चीज़ समझ में आ गई। चौथी चीज़ जो बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली है कि बहुत लोग कहते हैं कि क्या भैया सावन के महीने हमें बेल पेड़ का पौधा लगाना चाहिए? तो जी हाँ, जो भी व्यक्ति सावन के महीने में बेल के पेड़ का पौधा लगा देता है उसके जीवन में से कभी कोई कष्ट आ ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि महादेव को जो सबसे प्रिय पेड़ है, सबसे प्रिय पौधा है, वह है बेल पेड़। तो महादेव का कोई
प्रिय पौधा आप विस्तार कर रहे हो, उनको उसको आगे बढ़ा रहे हो, तो महादेव उससे बहुत खुश होते हैं और आपकी सारी कामनाओं को पूरा करेंगे। अपने घर में आप गमले में लगा सकते हैं, किसी मंदिर के आसपास देखो अगर वहाँ पर बेल का पेड़ नहीं है तो जाएं खरीद करके और बेल का पेड़ अपने हाथों से लगाएं। किसी भी दिन लगाएं, सोमवार के दिन लगाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छा दिन तो कुछ हो ही नहीं सकता है। तो जाएं और आज ही मंदिर के पास में एक बेल का पेड़ ज़रूर लगाएं, ठीक है। और नियमित रूप से उसकी सेवा भी करें ताकि वो पेड़ बड़ा हो जाए। ऐसा नहीं कि लगा दिया मेरा काम हो गया, मेरा कोटा पूरा हो गया, नहीं, ऐसे नहीं करना। कोई भी पेड़ लगाओ, उसकी सेवा करो, उसका देख रेख करो। किसी को कहे तो भैया इसको देखते रहना, ये 10 रुपये रख लो, 20 रुपये रख लो, मैं अगले हफ्ते आऊँगा, इस तरीके से करते हुए आप काम को करेंगे, ठीक है। तो 4 नियम को फॉलो कर लेना। 4 जुलाई से 31 अगस्त के बीच में सारे कष्ट आपके जीवन के दूर हो जाएंगे, है ना। कोशिश की मैंने अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, कुछ पूछना हो नहीं समझ में आया नीचे कमेंट में पूछें। और जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, जल्दी से चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।